नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी। आप देख रहे हैं फ़िश फार्मिंग इन लो कॉस्ट चैनल। आज हम बात करेंगे मछली की फीडिंग के बारे में। बहुत सारी जगह हैं ऐसी होती हैं जहां पे मछली फीड लेना बहुत कम कर देती है अचानक से। आप 40 किलो 50 किलो फीड पर डे दे रहे हैं, एकदम से 10 दिन बाद ऐसा होगा कि आपका 20 से 25 किलो 30 किलो ऐसा फीड खाने लगेगी, ज़्यादा फीड कंज्यूम करना बंद कर देगी। बारिश के सीज़न में खासकर ऐसा होता है। तो उसको हम आज देखेंगे कि क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इससे निपटें। तो आइए जानते हैं कि ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, इससे कैसे बचें, मछली की भूख को कैसे बढ़ाएं। चैनल पे अगर आप आए हैं पहली बार तो उसको सब्सक्राइब कर दें, दूसरों को भी शेयर कर देना। पहले आप देख लेना जानकारी कैसी है, उसके बाद करना, लाइक कर देना और जो भी है क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं आज नहीं तो कल देख के उसके लिए आंसर ज़रूर करूँगा। तो ये होता है, सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है पानी गंदा होने से। आप जो पर डे 40-50 किलो फीड दे रहे हैं उससे पानी जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है, क्योंकि 50 किलो आप खिला रहे हैं तो फ़िश 50 किलो खा के 20 से 25 किलो वो रिड्यूस कर रही है अपना फ़िश वेस्ट के तौर पे। तो डेली आपका 20 किलो वेस्ट जो है वो तैयार हो रहा है अपने आपके तालाब में। तो उससे जो गैस है वो गैस से आपकी जो फ़िश है वो कंफर्टेबल नहीं होती है, उससे प्रॉब्लम होती है, उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन ख़राब हो जाता है, हाजमा सही से काम नहीं करता है, तो फिर वो खाना भी नहीं खाती है। और कई बार बादल आ जाते हैं। अगर बादल आ गए हैं, इस समय बारिश का टाइम चल रहा है तो बादल कभी भी आते जाते रहते हैं। तो शुरुआत के दौर में अगर आपके यहाँ बादल आए हुए हैं तो भी उस टाइम भी दाना मछली कम उठाएगी, क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है एनवायरनमेंट में। पानी के अंदर तो ठीक है, होता ही है, लेकिन एनवायरनमेंट में ये जो पंगासिस वगैरह मछली हैं ये हवा में आती है, सांस लेती है और फिर नीचे जाती है। तो इसलिए एनवायरनमेंट में जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, बादल आते हैं, तो इनकी फीडिंग जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और जैसे ही बादल छट जाएंगे, खिली खिली धूप आ जाएगी, तो बहुत अच्छे से ये फीड खाने लगेगी। तो इस समय बॉडी वेट का परसेंटेज वाली थ्योरी काम नहीं करती है। इस समय यही काम करता है कि आपकी फ़िश जितना दाना खा रही है बहुत स्पीड से, देखा होगा आपने, जैसे ही डालते हैं तो बहुत धुआंधार बिल्कुल पानी कर देती है। तो उतना जब तक खा रही है वैसा मतलब हमें दिख रहा है कि हाँ मछली बहुत तेज़ी से खा रही है, तब तक आप खिलाइए। जहाँ वो स्लो हो गई और फिर धीरे 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 ऐसे ऐसे करके खा रही है, वहाँ आप रुक जाइए, आप फीड मत डालिए, नहीं तो वो ओवर ईटिंग करेगी, साथ में खाएगी भी नहीं, तो वो वेस्ट होगा फीड। केवल इतना खाना खिलाइए। बॉडी वेट परसेंटेज इस समय आपका काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि 10 किलो मान लीजिए आपकी फ़िश खा रही है खुले मौसम में, तो बादल आ गया तो वो 5 किलो या 4 किलो या 6 किलो ही खाएगी, और आपने डालना है 10 किलो कि नहीं मेरा बॉडी वेट तो 10 किलो के हिसाब से आ रहा है, मेरा मछली का बॉडी वेट, तो 10 किलो फेंक दिए तो वो 4 किलो वेस्ट चला जाएगा, जैसे आपका ही नुकसान होगा। तो आप इस समय केवल उतना दीजिए जितना कि मछली को भूख है और जितना वो खा सकें। ये तो हो गए कारण। अब इसका इलाज मैं बताता हूँ कि आपका बादल से हो रहा है तो ठीक है, बादल से तो दूसरे टाइम जैसे ही खिलेगी धूप खिलेगी तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर पानी गंदा से हो रहा है या पानी साफ़ कर लिए आपने, तब उसके बाद भी मछली जो है वो खाना नहीं खा रही है, तो सिंपल सा है, आपको जाल चलवाना है। और जाल चलवाने के बाद मछली को इस तरीके से जाल में रखना है जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ऐसा जाल में लग के मछली को अगर आप रखेंगे, सबसे पहले बॉडी का म्यूकस उसका हट जाएगा, जिससे कि नया बनेगा म्यूकस, उसमें नई एनर्जी आएगी। दूसरी चीज़, उसके पेट में जितनी भी चीज़ें होगी, जब भी मछली की एक हैबिट होती है, जब भी आप उसे पकड़ेंगे तो वो मुंह के अंदर से अपनी जो पेट के अंदर की चीज़ें हैं उसे निकाल देती है बाहर। तो
जब आप ऐसे पकड़ के रखते हैं, जब वो एक दूसरे से रगड़ खाती है, घनिष्ठ हो जाती है, तो वो अपने आंतों को साफ़ कर देती है। आंतें, एब्डोमिनल के अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो निकाल देती है, जिससे कि उसकी आंतें और पेट जो है वो जो भी गंदगी होती है वो निकल के अच्छा हेल्दी हो जाता है। उसके बाद जब आप उसे छोड़ेंगे तब वो बहुत स्पीड से भागेगी, मछली तेज़ भी हो जाती है। अगर इस तरीके से आप जाल पकड़ के मछली को हर 20 दिन में करते हैं, तभी बोला जाता है कि मछली पे जाल चलाइए, जाल चलाइए। आप जितना जाल चलाएंगे मछली उतनी ज़्यादा हेल्दी रहेगी और साथ में ग्रोथ भी ज़्यादा करेगी। तो ये है सबसे अच्छा फार्मूला। 100% आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका एक बार नहीं, दूसरी बार में तो डेफिनेटली मछली आ ही जाएगी अच्छा तेज़ खाने में। ये मैंने बहुत सालों से कई जगह और हमारे तालाबों में भी किया हुआ है। जब भी मछली खाना छोड़ देती है, ये एकदम 100% कारगर चीज़ है। तो आप इस तरीके से करके ये फ़िश की जो डाइजेशन प्रॉब्लम है या कम खाने की प्रॉब्लम है, इसको आप मिटा सकते हैं। और इसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ आपको जाल चलाना है। हाँ, जाल चलाने वाले किसी के पास नहीं है तो वहाँ पैसा लग सकता है, नहीं तो अपना खुद का जाल आप रखिए। ज़्यादा अच्छा है कि आप अपना पर्सनल जाल लीजिए, पर्सनल जाल को आप रखिए, ताकि आप लेबर बुलाए, 1-2 लेबर, और आप जाल चलवा के हर 15 दिन में उसको ऐसे हापा बोलते हैं इसको करना। तो इस तरीके से आप कर सकें। तो ये थी आज की प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम और दूसरा सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।